दोस्तों स्वागत है आपका हमारे जेआईवी एंड सीआईबी मेड सिंपल केस चैनल में। दोस्तों जेआईवी का जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें एक फेवरेट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिख के ले लीजिए दोस्तों, किसी भी पेपर में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जरूर आते हैं और ये पूछता है कि अकाउंटिंग नंबर 10 क्या बोलता है, 25 क्या बोलता है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इसको सिंपल भाषा में समझ जाएंगे। यदि आप 4 से 5 मिनट अपना दें इस वीडियो को तो निश्चित रूप से मैं गारंटी आपको सिखा दूंगा। दोस्तों आपको मैं रैप बना के सिखा दूंगा कि कैसे इन 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिना एफर्ट डाले आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 29 स्टैंडर्ड को 6 क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, 6 क्लस्टर में तोड़ते हैं। फाउंडेशन, बिल्ड एंड लर्न, एसेट एंड कॉस्ट, एफएक्स ग्रांट एंड इन्वेस्टमेंट, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, ग्रुप एंड टैक्स और एसेंशियल का ग्रुप। हर क्लस्टर का एक सीन सोचना है हमें और एक स्टोरी बनाना है। चीज़ें दिमाग में क्यों नहीं बैठेगी दोस्तों, निश्चित रूप से बैठेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रखने का सुपर ट्रिक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्लस्टर नंबर 1 से। तो इस स्लाइड में आप सारे का एक समरी देंगे, इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले क्लस्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा फाउंडेशन। यानी दोस्तों यह है पॉलिसी, इन्वेंट्री, कैश फ्लो, इवेंट और प्रॉफिट लॉस के रूल्स। तो दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक नई कंपनी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले बोर्ड रूम में मीटिंग होती है, कौन से रूल को फॉलो करेंगे तो S1 हो गया, स्टॉक का हिसाब क्या होगा S2 हो गया, कैश का फ्लो क्या होगा S3 हो गया, फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो नहीं है ये तो S4 में हो जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखाएंगे तो ये S5 में हो जाएगा। तो ये है कंपनी की फाउंडेशन। तो AS1 पॉलिसी, AS2 इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो। तो पॉलिसी डिसाइड हो रही है, इन्वेंट्री डिसाइड, स्टॉक कितना होगा, कहीं कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो नहीं है AS4 हो जाएगा, कैश का फ्लो क्या होगा और लास्टली प्रॉफिट लॉस कैसे दिखाएंगे, ये सब डिसाइड हो रही है। तो यह बनती है कंपनी की फाउंडेशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लस्टर नंबर 2 पे आते हैं। तो क्लस्टर नंबर 2 में दोस्तों हम बात करेंगे बिल्ड एंड अर्न की। यानी दोस्तों कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और रिवेन्यू रिकॉग्निशन इसके अंदर आता है। जितना काम उतना पैसा रिकॉग्नाइज करो। तो 7 और 9 याद रखना है, बिल्ड एंड लर्न, AS7 और AS9। जितना काम उतना पैसा रिकॉग्नाइज होगा। तो दोस्तों अब आप बताइए, कंपनी का बोर्ड रूम में मीटिंग हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया, अब अगला काम क्या होगा जी बताइए। देखिए अब कंपनी ने प्रोजेक्ट को शुरू किया, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है तो AS7 आ गया, और जब काम कंप्लीट होता है तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है तो AS9 हो जाता है। यानी बनेगा तभी तो पैसा मिलेगा जी, समझे। तो पहले बना AS7 से, फिर रेवेन्यू आया AS9 से, तो 7 9 हो गया। 1 2 3 4 5 पहले हमने देख लिया, ठीक है। क्लस्टर 1 में 7 9 अभी हमने देख लिया। चलिए वेरी गुड, मोमेंटम को बनाए रखिएगा। अब हम लोग अगले क्लस्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्लस्टर नंबर 3। दोस्तों क्लस्टर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे बात होती है एसेट एंड कॉस्ट की। तो इसमें दोस्तों 10 16 26 28 आता है, 10 16 26 28। तो दोस्तों एसेट एंड कॉस्ट में आता है PPE यानी कि 10, 16 यानी कि बोरोइंग कॉस्ट, 26 यानी कि इंटेंजिबल, 28 यानी कि इम्पेयरमेंट। एसेट से ही हिसाब होगा कॉस्ट का, एसेट से सही हिसाब, कॉस्ट का सही एलोकेशन। कहानी में हम दोबारा वापस लौटते हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी शुरुआत की, हमने पूरा पॉलिसी बना लिया, राइट। अभी हमने बताया ना आपको, कंपनी की शुरुआत हुई, पॉलिसी भी बन गया, ठीक है। अब उसमें हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि स्टॉक क्या होगा, हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं, स्टॉक क्या होगा, कैश का फ्लो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो नहीं है, प्रॉफिट लॉस कैसे दिखाएंगे। फिर हमने दोस्तों कंपनी ने प्रोजेक्ट भी शुरुआत कर दी, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चलने लगा AS7 के अनुसार, और जब काम कंप्लीट हुआ तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है AS9 के अनुसार। अब दोस्तों क्या होगी, कंपनी ने नया मशीनरी खरीदा जी, कितना AS10 में आ जाएगा। फिर लोन लिया, उसका इंटरेस्ट, तो लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट देगा तो AS16 में आ जाएगा। और कुछ चीज़ें जो दिखाई नहीं देती जैसे कि ब्रांड या सॉफ्टवेयर, वो AS26 में आ जाएगा। और अगर एसेट की वैल्यू गिर गई तो इम्पेयरमेंट आ जाएगा यानी AS28। तो दोस्तों एसेट और कॉस्ट का सही हिसाब यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, कंपनी ने नया मशीन लिया 10 में, ठीक है। फिर लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट भरा 16, कुछ चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं ब्रांड या सॉफ्टवेयर तो 26, और अगर एसेट की वैल्यू गिर गई तो इम्पेयरमेंट यानी कि 28। तो 10 16 26 28 दोस्तों एसेट और कॉस्ट का आपको सही हिसाब देता है। अब आइए दोस्तों क्लस्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो मज़ा आ रहा है दोस्तों, चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं आपको रैप बनाता हूं दोस्तों, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो AS नंबर 4 अगला जो क्लस्टर है हमारा, उसमें दोस्तों आता है हमारा क्लस्टर नंबर 4 फॉरेक्स ग्रांट एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों फॉरेक्स ग्रांट एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें फॉरेन एक्सचेंज में AS नंबर 11, गवर्नमेंट ग्रांट AS नंबर 12, तो 11 12 13 14 एक साथ है।
फॉरेक्स 11, गवर्नमेंट ग्रांट 12, इन्वेस्टमेंट 13, एमलगेमेशन 14। तो यहाँ पैसा, सरकारी मदद और मर्जर का सीन है। आइए कहानी में वापस लौटते हैं। तो कंपनी ने शुरुआत कर दी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट, तो एएस नंबर 9 में आ गए और 10 के अनुसार एएस नंबर 7 में उसने शुरुआत की, राइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है और जब काम कंप्लीट हुआ तो एएस नंबर 9 के अनुसार हम लोगों ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि एसेट कॉस्ट देखा 10, 16, 26, 28 के माध्यम से नया एसेट खरीदा तो 10 में आ गया, लोन लिया तो 16 में आ गया, फिर कुछ चीज़ों को दिखाई देती जो इंटेंजिबल होता है उसके लिए 26 हो गया, और फिर वैल्यू गिर गई तो इम्पेयरमेंट हो गया तो 28 हो गया। अब दोस्तों अब कंपनी इंटरनेशनल हो गई जी। अब हमारी कंपनी नेशनल नहीं रही, कैसी हो गई जी, इंटरनेशनल हो गई, समझे। हमारी कंपनी इंटरनेशनल हो गई, डॉलर का रेट बदला तो एंट्री बदली तो एस नंबर 11 आ गया, सरकार से ग्रांट मिली तो एस नंबर 12 आ गया, इन्वेस्टमेंट किए तो एस नंबर 13 आ गया, और किसी और कंपनी के साथ मर्जर हो गया तो एस नंबर 14 आ गया। तो दोस्तों यह है पैसा, सरकारी मदद और मर्जर की कहानी। एस 11, 12, 13, 14 एक ऐसे बना लीजिए पिक्चर दिमाग में। 11, 12, 13, 14 में 11 में क्या करते हैं, कंपनी इंटरनेशनल हो गई हमारी, फॉरेन एक्सचेंज आने लगे। 12 में क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट मिलने लगे। 13 में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किया। और 14 में क्या होता है दोस्तों, किसी और के साथ मर्जर हो गया हमारा। यार 11, 12, 13, 14 याद रहेगा। चलिए क्लस्टर नंबर 5 की ओर बढ़े हम लोग। क्लस्टर नंबर 5 है दोस्तों डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, समझे। तो डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से क्या क्या आता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग आता है, रिलेटेड पार्टी आता है, ईपीएस आता है और एंट्रीम रिपोर्ट आता है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट करो, टाइमली करो, क्लियर करो, इसी को तो बोलते हैं डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, यानी क्लस्टर नंबर 5। तो दोस्तों इसको यदि रिकॉल करना है तो बहुत आसान है, मैं आपको उस कहानी पे वापस लौटता हूँ। तो अभी हमने क्या किया था दोस्तों, अरे हमारा कंपनी तो इंटरनेशनल हो गया जी। 11, 12, 13, 14 एएस आ जाता है। 11 में मैंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज, 12 में गवर्नमेंट ग्रांट, 13 में हमारा इन्वेस्टमेंट किए और 14 में हम मर्ज कर लिए। अच्छा ये बताइए 7 और 9 में क्या किए थे आप। अच्छा एएस 7 में, तो एएस 7 में तो हम एएस 7 में मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया था, स्टार्ट किए थे कंस्ट्रक्शन साइट, और 9 में जो पैसा आया उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। अच्छा अच्छी बात है। 26 में क्या किए थे जी, एएस 26 में ये रिकॉल कीजिए। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में लिंक बैठे। अच्छा 26 में, तो 26 तो हमारा एसेट और कॉस्ट का बात था, तो 26 में तो हम ब्रांड या सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट का बात किए थे। अच्छा 16 में क्या किए थे, तो 16 में तो दोस्तों हम जो लोन लिए थे तो उसका हम इंटरेस्ट पे किए हैं, तो ये 16 हो गया। चलिए अब हम वापस आते हैं दोस्तों इस नंबर पे 17, 18, 20 और 25। तो दोस्तों आप कंपनी अब अपने इन्वेस्टर को रिपोर्ट करती है, अलग अलग बिजनेस सेगमेंट दिखाती है, तो एस नंबर 17 मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर को रिपोर्ट करती है दोस्तों, और अलग अलग क्या दिखाती है, बिजनेस सेगमेंट दिखाती है कि देखो ये मेरा बिजनेस सेगमेंट है, ये 17 याद हो गया। और अपने वाले डील ट्रांसपेरेंट करती है, यानी एएस 18 में आ जाएगा। पर शेयर अर्निंग बताती है, एएस 20 में आ जाएगा। और क्वार्टरली रिपोर्ट भी देती है जी, एएस नंबर 25 हो जाएगा। मतलब सब कुछ क्लियर हो और टाइमली हो। ठीक है दोस्तों, चलिए सब कुछ मैं आपको याद दिला दूंगा। अब हम लोग क्लस्टर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्लस्टर नंबर 6 में क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आ जाता है हमारा ग्रुप एंड टैक्स, यानी दोस्तों कंसोलिडेशन, टैक्सेस, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, यानी दोस्तों ग्रुप अकाउंट का मास्टर फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब वापस लौटते हैं। अच्छा एक बार रिकॉल कीजिए। तो अभी आपको ये बताइए कि इससे पहले जो हमारा आया था डिस्क्लोजर वाला कौन कौन था जी, एएस 17, 18, 20, 25, 17, 18, 20, 25। 17 में क्या किए थे, तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को रिपोर्ट करती है। 17 में अलग अलग बिजनेस सेगमेंट दिखाती है। 18 में दोस्तों डील को ट्रांसपेरेंट करती है, यानी रिलेटेड पार्टी। और 20 में अपना अर्निंग पर शेयर आता है। और 25 में दोस्तों क्वार्टरली रिपोर्ट भी दे देती है। 17, 18, 20, 25 का एक क्लस्टर बन गया हमारा। अब आता है ग्रुप एंड टैक्स। अब दोस्तों कंपनी का ग्रुप बड़ा हो रहा है ना, पेरेंट और बच्चे कंपनी का एक साथ हिसाब करेगी ना, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंपनी बहुत बड़ा हो गई मेरी, तो 21 में हम आ जाएंगे कंसोलिडेशन की बात करेंगे, यानी जो पेरेंट कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है उनका एक साथ हिसाब होगा ना, इसी को तो कंसोलिडेशन बोलते हैं। एएस 21 में आ जाइए। तो 21, 22, 27 का एक ग्रुप है, 21, 22, 23, 27 का। तो 21 में हमारा हो गया पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी का एक साथ हिसाब होगा। टैक्स का कैलकुलेशन 22 में होगा। एसोसिएट कंपनी का शेयर 23 में होगा। जॉइंट वेंचर का रिपोर्टिंग 27 में होगा। तो यह ग्रुप अकाउंटिंग की दुनिया है ना। ग्रुप अकाउंटिंग, कंसोलिडेशन, टैक्सेस, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, ग्रुप अकाउंटिंग है ना जी। ये ग्रुप अकाउंटिंग की दुनिया है। और दोस्तों ये 21, 22, 23, 27 करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो हो जाता है 21 से 23, ये एसेंशियल वाला। 19, 19, 24, 29। मैं आपको एसेंशियल वाला भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 19 जो लास्ट वाला बनता है मेरा, ये देखिए 19, 24 और ये एसेंशियल वाला है। मतलब अब कुछ एसेंशियल लीज, जैसे लीज का रिकॉर्ड हो गया 19 में आ जाएगा। कोई बिजनेस बंद हो रहा है तो उसका डिस्क्लोजर 24 में आ जाएगा। और प्रोविजन या कंटिजेंट लायबिलिटी एसेट है तो 19, 29 में आ जाएगा। ये सब एग्जाम के फेवरेट हैं, ये खासकर ये तीनों ना एग्जाम में फेवरेट हैं, 19, 24, 29।
19 हमारा लीज का रिकॉर्ड आता है। कोई बिजनेस बंद हो रहा है तो उसका डिस्क्लोजर आ जाएगा 24 में, और प्रोविजन या कंटीजेंसी लायबिलिटी 29 में जाती है। अब आ गया दोस्तों रैप टाइम। अब रैप करते हैं। अब आता है सबसे पावरफुल मेमोरी ट्रिक, AS रैप। सुन लीजिए, बीट पर याद कीजिए और कमेंट में लिख के दिखाइए दोस्तों। पार्ट नंबर 1 सुनिए। ए में क्या आता है दोस्तों? पॉलिसी, स्टॉक, कैश, इवेंट, प्रॉफिट। समझे? पॉलिसी, ये देखिए 1 2 3 4 5 तो फाउंडेशन है, ठीक है, तो ये तो याद रहेगा। पॉलिसी, स्टॉक, कैश, इवेंट, प्रॉफिट। पॉलिसी, स्टॉक, कैश, इवेंट, प्रॉफिट। बी में क्या आता है दोस्तों? तो बी में आता है हमारा 7 और 9, बिल्ड और रिवेन्यू। काम हुआ तो पैसा वाइज, ठीक है। सी में क्या आता है दोस्तों? देखिए 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप बन गया, 7 9 का एक ग्रुप बन गया, जो कि बोलता है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया तो पैसा मिलेगा ना, वही रेवेन्यू वाला होता है। फिर तीसरा ग्रुप आ जाता है दोस्तों 10 16 26 28। 10 16 26 28। 10 है PPE से, 16 बोलता है लोन लिए हैं, ठीक है, तो बोरोइंग कॉस्ट होगा। 26 बोलता है इंटेंजिबल एसेट है। 28 बोलता है इम्पेयरमेंट है। 10 16 26 28 का एक ग्रुप हो गया एसेट एंड कॉस्ट वाला, याद रहेगा दोस्तों। तो ABC, ठीक है, तो ABC याद रहेगा ना। अभी हमने 3 की बात की, ABC। ए के अंदर क्या क्या आया? ए के अंदर आया हमारा 1 2 3 4 5। 1 में क्या है दोस्तों? पॉलिसी। 2 में क्या है? इन्वेंट्री, है ना। पॉलिसी हमने सेट की, हमने अपने दिखाया कि स्टॉक मेरा इतना है, कैश फ्लो मेरा इतना है, प्रॉफिट मेरा इतना है, कंटीजेंसी हमारा इतना है, तो ये पूरा कंपनी के ए में आ गया। बी में क्या आएगा दोस्तों? बिल्ड एंड अर्न, यानी दोस्तों हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम शुरुआत किया, 7 और 9 में आता है। अच्छा, काम शुरुआत किया आप तो कुछ कमाइएगा भी तो वो कमाने वाला किस में आ जाएगा? रेवेन्यू में आ जाएगा, अच्छी बात है। उसके बाद सी में आ जाते हैं तो कॉस्ट की बात होती है। तो देखिए PP, अच्छा प्लांट कॉस्ट कहाँ खर्चा किए जी? तो अच्छा मशीनरी खरीदे तो 10 में हो जाएगा। अच्छा लोन लिए हैं वहाँ भी खर्चा हुआ है आपका, अच्छा 16 में हो जाएगा। अच्छा इंटेंजिबल का भी खर्चा हुआ है, आपने कुछ पेटेंट वगैरह भी करवाया है तो 26 में आ जाएगा। अच्छा इम्पेयरमेंट भी हुआ है एसेट का वैल्यू तो 28 में। तो जितना भी खर्चा हो रहा है ना वो 10 16 26 28 में हो रहा है, ऐसे याद रखिए। 10 16 26 28। 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप है, कंपनी ने शुरुआत किया तो 1 2 3 4 5 हो गया। फिर एक ग्रुप आपको मैंने बताया बी वाला, बिल्ड एंड अर्न, जिसमें बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट का काम स्टार्ट किया, तो उसके लिए याद रखेंगे 7 और 9। चलिए इतना दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? चलिए अब पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 2 में दोस्तों बात करते हैं डी से। तो डी में आ जाएगा 11 12 13 14, यानी दोस्तों इसमें क्या होगा? फॉरेक्स ग्रांट मिल गया, हमारी कंपनी इंटरनेशनल हो गई है तो 11 में मुझे फॉरेक्स का फायदा मिला है, 12 में मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, 13 में मुझे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, 14 में हम लोग अमेलगमेशन कर लिए, मर्ज कर लिए। देखिए दिमाग में बैठ रहा होगा, 11 12 13 14 एक हो गया। अच्छा दोस्तों फिर आवा जाइए ई में। ई में क्या करेंगे दोस्तों? अच्छा सब कुछ डिस्क्लोज करना है हमको, इन्वेस्टर को सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना है तो 17 में आ जाइए, अच्छी बात है। फिर रिलेटेड पार्टीज़ का भी जानकारी देनी है तो 18 में आ जाइए। और दोस्तों EPS है, अर्निंग पर शेयर भी देना है तो 20 में आ जाइए। 17 18 20 और 25, और एंटरिम रिपोर्ट यानी 25। और F वाले में आ जाएंगे तो हमारा आता है ग्रुप टैक्स, मतलब सारा ग्रुपिंग, कंसोलिडेशन। देखिए ये भी 21 22 23 27 का है। 21 में कंसोलिडेशन, 22 में टैक्स, 23 में एसोसिएशन और 27 में ज्वाइंट वेंचर। और 3 स्पेशल केस याद रखेंगे 19 24 और 29। 19 24 29 लीज, क्लोजर और प्रोविजन। चलिए तो दोस्तों एक बार फाइनल देख लीजिए, रैप कीजिए। देखिए ए में क्या आएगा? पॉलिसी, स्टॉक, कैश, इवेंट, प्रॉफिट ए में। बी में क्या आएगा? बिल्ड, रेवेन्यू, काम हुआ तो पैसा वाइज। सी में क्या आएगा? PPE, इंटरेस्ट, इंटेंजिबल और इम्पेयर, ठीक है। तो ये वाला ये पार्ट 1 याद होगा ना दोस्तों? पार्ट 1 में कौन कौन सा याद रखिएगा? 1 2 3 4 5 एक साथ रख लीजिएगा। ये क्या है हमारा? कंपनी ने पहले काम शुरुआत किया तो पॉलिसी आया, स्टॉक आया, कैश आया, इवेंट आया और कंटीजेंसी इवेंट आया, प्रॉफिट आया। फिर बिल्ड एंड अर्न किया, जिसमें बिल्ड किया और रेवेन्यू आया। सी में क्या किया उसने? सी में दोस्तों PP यानी खर्चा दिखाता है सी वाला, ठीक है, जितना भी खर्चा किया प्लांट में किया तो 10, ये ग्रुप है 10 16 26 28 का, तो 10 16 26 28। 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप है, 7 9 का एक ग्रुप है और 10 16 26 28 का एक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डी पार्ट 2 में आ जाएंगे तो डी में देखिए लगातार है 11 12 13 14, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल वाला है, हमने फॉरेक्स में किया, ग्रांट लिया, इन्वेस्टमेंट किया, मर्ज किया। ई में आ जाता है हमारा सेगमेंट। ई में क्या किया दोस्तों? हमने अपने इन्वेस्टर को बताया तो 17 18 19 17 18 20 और 25। 17 में क्या किया हमने? सेगमेंट वाइज दिया गया, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन दिया 18 में, 20 में EPS का दिया और 25 में एंटरिम का दिया। और F जो है हमारा वो है ग्रुपिंग का, तो 21 में कंसोलिडेशन किया, 22 में टैक्स जानकारी दी, 23 में एसोसिएशन का आया और 3 बस एसेंशियल वाला केस है 19 29। 19 में हमने लीज, 24 में क्लोज किया और 29 में प्रोविजन किया। तो दोस्तों अब आपका टर्न है, बताइए 21 से 23 में क्या क्या कवर हुआ था? डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसका पोस्टर जो है जो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर किया हूँ, ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है जो कि बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के ट्रिक्स बहुत सारे डाल रखे हैं, तो आई होप मेमोरी मैप बन गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और 5 मार्क्स तो आपका सिक्योर है। धन्यवाद।